मनुष्य की सबसे बड़ी भ्रांति क्या है? मेरे बगैर कुछ नहीं होगा, मेरे बगैर कुछ नहीं होगा। साहब एक बात मैं आपसे कह दूं, 4 दिन गायब होके देखो, 4 दिन गायब हो जाओ घर से, नाम तक भूल जाएंगे आपका। इस गलत सोच में मनुष्य हमेशा रहता है, मेरे बगैर जो है मेरा परिवार नहीं चलेगा, मेरे बगैर जो है परिवार कुछ नहीं कर पाएगा। इस गलत फहमी में मत रहो, इस गलत सोच में मत रहो। 4 दिन गायब हो जाओ, नाम तक दुनिया आपका भूल जाएगी कि आपका नाम भी क्या था। और जिंदगी भर मनुष्य बस इसी सोच में रहता कि मेरे बगैर, आपके बगैर पहले भी हुआ, आपके बगैर आगे भी होगा, आपके बगैर अब भी हो जाएगा। किन्ना रुकी वक्त की गर्दिश, ना ये जमाना बदला, पेड़ जब सूख जाता है तो परिंदा भी घोंसला बदल लेता। इस गलत सोच में मत रहो कि मेरे बगैर कुछ नहीं। और इसी सोच में हम, इसी भ्रम में हम पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं कि काम करो ऐसा कि आपकी पहचान बन जाए, हर कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए। ये जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। हम यहाँ पर समय काटने के लिए नहीं आए। 84 लाख योनि के बाद मनुष्य देह की प्राप्ति होती है महाराज। पता नहीं क्या क्या भोगना पड़ता है, तब जाके मनुष्य देह की प्राप्ति होती है। कभी कीट पतंग बनेंगे, कभी जो है तिर्यक सर्प की योनि में जाएंगे, सुगर की योनि में जाएंगे, वानर की योनि में जाएंगे, पेड़ की योनि में जाएंगे, कैंचू की योनि में जाएंगे, मछली की योनि में जाएंगे। 84 लाख योनियां हैं। उनके भटकने के बाद जो है तब जाकर हमें मनुष्य देह की प्राप्ति होती है हमारा। और इस मनुष्य देह में आकर हम क्या करते हैं? समय काटते हैं, बस समय निकल रहा है हमारा। किसी को भी पूछो ना तो क्या बोलते हैं? बस हमारा समय निकल रहा है। क्या समय निकालने के लिए आए? समय काटने के लिए आए? तो चुल्लू भर पानी लो, उसमें डुबकी लगाओ। अगर समय काटने के लिए आए हो तो जिंदगी को जीना सीखो। जिंदगी को काटना नहीं, जिंदगी को जीना है। ना जाने कब तक मनुष्य देह की प्राप्ति है, कब इस देह की प्राप्ति होगी क्या पता। दूसरी बार और मनुष्य बन के आए, ये भी कोई पता नहीं। पहले मनुष्यता को प्राप्त करो। मनुष्य बनने के लिए तैयार नहीं होते, हमारे अंदर मनुष्यता आती है। और जिस दिन हम मनुष्य बन गए उस दिन हमारा बेड़ा पार हो गया। मनुष्य बनना पड़ेगा। हम मनुष्य बनने के लिए तैयार नहीं होते। हमारे अंदर वो मानवता आए, जिस मानवता में हम आए थे, मानवता लानी पड़ी। मनुष्य ही नहीं बन पाते। एक समय ब्रह्मा जी ने
तीन शक्तियों को पैदा किया, एक माँ, एक बेटी और एक पत्नी। तीन शक्तियां उत्पन्न। चौथी शक्ति में महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। जब ये माँ, बेटी और बहन पैदा हुई तो उनके चार चार हाथ थे मारा। कितने हाथ थे? चार चार। तब उन माँ, बेटी और बहन को जब ब्रह्मा जी इस सृष्टि पर भेजने लगे, तुझे बहन का फर्ज निभाना है, तुझे पत्नी का फर्ज निभाना, तुझे माँ का फर्ज निभाना है। बोले महाराज चार चार हाथों से हम क्या करें, दो ही हाथ काफी। और एक तरफ माँ दुर्गा प्रकट हुई है और माँ दुर्गा के दो हाथ। कितने हाथ है माँ दुर्गा के? कितने हैं? दो है। आठ कैसे हुए अभी बता रहा हूं। दो हाथ बहन के गए, दो हाथ माँ के गए, दो हाथ पत्नी के गए। कितने हाथ हुए? है? अब कितने हुए? 8 हाथ। और यही तीनों शक्तियां माँ, बहन और पत्नी ही माता दुर्गा का स्वरूप है, उस महामाई का स्वरूप है। इसलिए इसको अष्टभुजी कहा था। बोली दुर्गा मैया की जय। सुना कभी इस बात को आप लोगों ने? मां दुर्गा के जो 8 हाथ कहां से आए? और 4 प्रकार की भाषा उत्पन्न हुई, 4 प्रकार की बोली मां के मुख से प्रकट हुई। कौन कौन? परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। इन चारों शक्तियों से मिलकर जो है 4 जो है भाषा उत्पन्न हुई। मां, बहन और पत्नी कोई मामूली नहीं है महाराज। और संसार वाले इनको भोग की दृष्टि से देखते हैं। इस दृष्टि को बदलो महाराज, अपनी दृष्टि को सुधार लो। जिस मनुष्य ने अपने गले से ऊपर अपने आप को सुधार लिया ना, अपने कान सुधार लिए, अपनी आंखें सुधार ली और अपनी जीवा सुधार ली, उसका बेड़ा पार हो। इन आंखों से हम क्या दर्शन कर रहे हैं? हमारा दर्शन ऐसा हो कि भगवत की प्राप्ति हो जाए, हमारा श्रवण ऐसा हो कि भगवत की प्राप्ति हो जाए, हमारी वाणी ऐसी हो कि भगवत की प्राप्ति हो जाए। पहली जो पराशक्ति थी, पराशक्ति के मुख से जो वाणी प्रकट हुई, उससे भक्ति का प्राकट्य हुआ। उस भाषा से भक्ति का प्राकट्य हुआ। तेजोमयी वाणी जो पश्यंती थी, उसको तेजोमयी वाणी से प्रकट हुई। जो मध्यमा थी, उस वाणी से जो है मां भगवती ने सबका कल्याण, और वैखरी वाणी से जो है बल उत्पन्न हुआ। और मां भगवती पराशक्ति है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी जन्म देती है। ब्रह्मा और विष्णु को काम सौंपती है, इनके ऊपर भी शक्ति है मां, इसको पराशक्ति कहा गया है। उसको क्या कहा गया है? पराशक्ति। और मैंने पुरातन नाम आपको मां भगवती का बताया था कि मां का पुरातन नाम क्या है। पुराना सबसे पहला नाम जब प्रकट हुआ था तो क्या नाम से प्रकट हुई? किस नाम से प्रकट हुई थी? कि सच्चिदानंद रूपिणी, सच्चित और आनंद, इसी रूप से मां भगवती प्रकट होती है। ये मां का सबसे पुरातन नाम है, पुराना नाम है। सत्य, चित्त और आनंद,
सत्य माने अविनाशी, जो कभी समाप्त ना हो, कभी नष्ट ना हो। चित माने प्रकाश, रोशनी। हम मनुष्य हैं, अंधेरे में अगर हमें कोई हमारी चीज खो जाए तो उसको ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ता है?